देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे कि अच्छा बुरा, सही गलत, दिन और रात। ठीक वैसे ही दो से हैं जो खुद में दुनिया के तमाम कानूनों को अपने अंदर समाये हुए हैं, ईश्वर और शैतान। इनमें से ईश्वर जो अच्छाई और पॉजिटिविटी का प्रतीक है, और एक और शैतान जो बुराई और नेगेटिविटी का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें अच्छे लोगों की सीरीज में रखा जाता है, और जो लोग शैतान को मानते हैं उन्हें बुरे लोगों की श्रेणी में दाखिला दिया जाता है। आज की वीडियो में हम बुराई के देवता शैतान के बारे में जानेंगे कि शैतान कौन था, किसने बनाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्टो, और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। बाइबल के अनुसार अच्छाई के देवता को गॉड यानी ईश्वर, और बुराई के देवता को लूसीफर यानी शैतान कहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लूसीफर के अनुयायी हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोगों की एक सोसाइटी होती है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी के बारे में कहा जाता है कि इस सोसाइटी के लोग शैतान को मानते हैं और साथ ही लूसीफर के बताए सिद्धांत पर काम करते हैं। उसके सिद्धांत में दुनिया भर के तमाम बुरे काम आते हैं, लाइक चोरी चकारी, डकैती, किसी का कत्ल कर देना। कहा जाता है कि जो लूसीफर के सिद्धांत का पालन करता है, लूसीफर उन्हें बेशुमार दौलत से मालामाल कर देता है। इल्यूमिनाटी के लोग अक्सर अपनी पहचान छुपा के हम लोगों में रहते हैं। देखो, जरूरी नहीं है इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग ही बुरा काम करें तो सिर्फ वही लूसीफर के समर्थक हैं, बल्कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, अगर वो बुरा काम कर रहा है तो समझो कि वो लूसीफर का अनुयायी है। जब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया था तो उससे पहले उसने हेवन यानी स्वर्ग का निर्माण किया था, और स्वर्ग में रहने के लिए एंजल्स को बनाया था। और इन्हीं एंजल्स में से कुछ एंजल्स थे जिनको आर्कएंजल्स बुलाया जाता था, जिन्हें ईश्वर के सभी प्रचारकों में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त थी। इन आर्कएंजल्स का एक मुखिया था जिसका नाम था लूसीफर। लूसीफर बाकी के आर्कएंजल्स में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। उस समय में लूसीफर ईश्वर की बनाई गई सबसे ज्यादा कहें कि सर्वश्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर का सामना कर सके। एक तौर पर कहें कि वो ईश्वर का ही परफेक्शन था, यानी ईश्वर का ही दूसरा रूप। और इस बात का घमंड खुद लूसीफर को भी था, क्योंकि वो वाकई हेवन की सभी आर्कएंजल्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। घमंड आने के कारण लूसीफर तो यहाँ तक भी सोचने लगा था कि वो ईश्वर से भी बेहतर है, इसलिए उसे ईश्वर की जगह होना चाहिए। लूसीफर के इसी घमंड, जलन और लालच के साथ सबसे पहले पाप ने जन्म लिया। यहाँ तक कि अपने मोटिव के लिए लूसीफर ने हेवन के अदर आर्कएंजल्स को ईश्वर के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया था। बहुत से आर्कएंजल्स ऐसे थे जो लूसीफर को पसंद करते थे, वे सभी लूसीफर के साथ हो गए। बट कुछ एंजल्स तब भी ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, और लूसीफर की वजह से हेवन पर बहुत घमासान युद्ध हुआ ईश्वर और लूसीफर के बीच में। पर ईश्वर अपनी जगह और लूसीफर अपनी जगह, इसलिए लूसीफर तमाम कोशिशों के बावजूद भी युद्ध हार गया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस युद्ध में गॉड ने खुद भाग नहीं लिया था, बल्कि उनकी ओर से सेंट माइकल ने युद्ध की अगुवाई की थी। ईश्वर ने यह साबित कर दिखाया कि वे ही सबसे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने लूसीफर को युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना ही हरा दिया था। गॉड ने उसके बाद लूसीफर और उसके साथियों को हेवन से बाहर निकाल दिया था। अब फ्रेंड्स, लूसीफर गॉड की सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं रही थी। अब गॉड ने युद्ध के बाद इंसानों का सृजन किया, और सबसे पहले धरती पर एडम और ईव को भेजा था। इन दोनों ने ही दुनिया में जीवन की शुरुआत की। अब देखो, एडम और ईव का जिक्र मिलता है बाइबल में, बट जरा अपने शास्त्रों की तरफ भी ध्यान लगा लो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी एडम और ईव जैसे दो महान विभूतियों का वर्णन मिलता है, जिनका नाम है श्रद्धा और मनु। हिंदू धर्म के हिसाब से इस धरती पर सबसे पहले श्रद्धा और मनु आए थे, जिन्होंने ही इस धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया कि देखो, बाइबल के हिसाब से इस धरती पर दो जन सबसे पहले आए थे, एडम और ईव। ठीक है, हिंदू ग्रंथ के हिसाब से भी दो जन सबसे पहले आए थे, श्रद्धा और मनु। इन सबसे यह पता चलता है कि हिंदुत्व और ईसाईत्व के हिसाब से दो ही जन इस धरती पर सबसे पहले आए थे। भले ही नाम अलग अलग हो, पर इंसान तो दो ही थे ना। इन सब का मतलब ये है कि भले ही हम सभी धर्मों को अलग अलग मानते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। जब लूसीफर ईश्वर के चहेते आर्कएंजल्स होने का खिताब खो चुका था, तो इसी के साथ लूसीफर हेवन पर रहने की हैसियत खो बैठा, और फिर सीधा अपने साथियों के साथ धरती पर आ गिरा, और तभी से लूसीफर का नाम पड़ा द फॉलन एंजल। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर बुरी आत्मा बनने के बाद धरती पर आ गया था, और लूसीफर की धरती पर मौजूदगी ही सारे पापों की शुरुआत थी। तभी से लूसीफर बन गया बुराई का देवता, और अपने समर्थक और अनुयायियों को अपने बताए रास्ते पर चलने की सीख देने लगा, और बदले में अपने अनुयायियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वादा किया। तभी से लोग लूसीफर की पूजा करने लगे, और तभी से शुरुआत हुई इस दुनिया में बुराई की, जिसका फैलाव बढ़ता चला गया। आज भी लोगों का एक बड़ा जत्था ऐसा है जो लूसीफर को अपना आका मानते हैं। और एक बात, लूसीफर की पूजा करने वाले यह लोग अपनी असलियत दुनिया से छुपा कर रखते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है, लूसीफर की पूजा करने वाले लोग एक सोसाइटी से जुड़े होते हैं, जिसका नाम मैंने ऊपर बताया था, इल्यूमिनाटी। इस सीक्रेट सोसाइटी में दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली लोग, प्रभावी और प्रसिद्ध लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपने वजूद से बुराई फैलाकर बहुत तेजी से शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। अब आप बताइए, लूसीफर की यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। ओके बाय।